अंक क्रिया बना जीवन का काल, अपना सब कुछ खोने वाले हो तुरंत रास्ता बदलो। आपकी जेब में रखी है ये अद्भुत चीज़ें। आखिरकार ये कैसा संकेत है, कहता है कि अंक क्रिया बना जीवन का काल। आखिरकार ये अंक क्रिया क्या है और क्यों आपके जीवन का काल ये अंक क्रिया बना है, और क्यों आप अपना सब कुछ खोने वाले हैं, और क्यों आपको तुरंत ही रास्ता बदल लेना चाहिए, और आपकी जेब में क्या पड़ा हुआ है, ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और अंक क्रिया क्या होता है और ये अंक क्रिया आपके जीवन के लिए काल क्यों बना हुआ है, इसके पीछे का रहस्य आज आपको विस्तार पूर्वक जानना है और अपने जीवन को सिक्योर सुरक्षित करनी है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद खास और बेहद ही विशेष होने वाली है। तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आप तभी समझ पाएंगे, आधे अधूरे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आज एक मूल मंत्र भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये मूल मंत्र ही आपके जीवन की रक्षा करेगा। आपको किसी तांत्रिक क्रिया के कराने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता है, और ना ही किसी के दरबार जाने की आवश्यकता है, ना ही किसी मौलवी मौलाना या पंडितों के पास जाने की आवश्यकता है। आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का जड़ आपको पता लग जाएगा तो धड़ तना फूल पत्ती अपने पता लग जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने कष्टों के बारे में जानें कि आखिरकार ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में कैसे घटित हो रही है, और ये घटनाएं घटित होने का मुख्य कारण क्या है। आखिरकार ये अंक क्रिया आपके जीवन काल में किसने करा दिया, और इसी अंक क्रिया के वजह से आप अपने परिवार से एक सदस्यों को खो चुके हो। आपके परिवार से एक व्यक्ति ने जहर खा लिया, या फिर फांसी लगा लिया, या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अधिकतर जहर खाने से और फांसी लगाने के कारण से ही मृत्यु हुई है। आखिरकार इनके पीछे का रहस्य क्या है, और ये रहस्य जानने के लिए आप ना जाने कितने दरबार होकर आ चुके हैं, और कितनों जगहों आप रुपया पैसा बर्बाद किए, लेकिन आज तक किसी ने आपको बताया तक नहीं कि कारण क्या है। तो आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो इनसे पहले आप चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। इसलिए क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की शक्ति अकेले में है। आपसे मेरा निवेदन है कि माता कामाख्या को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, इसमें साक्षात माता कामाख्या रहती है। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं होता है तो आप कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देना। आपके घर से भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना अगर निकल कर कोसों दूर नहीं चला गया तो फिर आप हमें कहना। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और मृत्यु का कारण चौकी के कारण से हुआ है। जिसकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चौकी रखी गई थी और भारी तंत्र विद्या किया गया था। उनके पैंट से, यानी पैंट के जेब से या पर्स से एक पत्ता शायद मिला होगा, और उस पत्ते पर 2 अक्षर लिखे होंगे, और वो अक्षर कुछ और नहीं 24 होगा या 47 होगा। ये पत्ता लिप्टस का पत्ता होगा। ये पत्ता लिप्टस का पत्ता होगा, और ये लिप्टस के पत्ते पर नदी घाट का मसानी विद्या प्रेम प्रसंग के लिए किया गया था, जिसके कारण से उन्होंने प्रेम प्रसंग में आहत पहुंची, उन्हें ठेस पहुंचा, या प्रेम प्रसंग में पढ़कर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या का विषय बना। आत्महत्या का विषय यही 2 अंक बना है, और सबसे मुख्य कारण रहा प्रेम प्रसंग, क्योंकि ऐसे ही इस राशि वाले लोग थोड़े रंगीले होते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में बहुत ही आगे रहते हैं। उनको लगता है कि हमारे पीछे अगर लोग घूम रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे कहते होंगे। उन्हें लगता है कि मैं 16 रानियां अपने पीछे घुमाऊं तो शायद हमें अच्छा लगेगा।
ऐसे भी भगवान रूपी व्यक्ति हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस राशि के लोग हैं, ये भगवान से कम नहीं है और इन्हें भी लगता है कि हमें भगवान जैसी या राजाओं जैसे जीवन जीना चाहिए, जिसके कारण से कभी कोई मिस्टेक हो जाता है। और कुछ लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर कुछ ऐसे उटस पुटस कर बैठते हैं, जिसके कारण से आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये लिप्टस के पत्ते ही मृत्यु का कारण बना। ये लिप्टस का पत्ता में मसान भैरवी या मसान देवता पहले से ही रहते हैं। लिप्टस के पत्ते पर नदी घाट का मसानी विद्या प्रेम प्रसंग के लिए किया गया था, जिसके कारण से आत्महत्या किया और आत्महत्या का विषय बना। पसीना, लार और रक्त का प्रयोग किया गया था। पसीना, लार और रक्त का प्रयोग किया गया था। मोहिनी वशीकरण के कारण मृत्यु हुआ और ये अंक क्रिया है। और यही अंक क्रिया आपके घर में, आपके जीवन में और आपके परिवार में वर्तमान में भी बनी हुई है और यही आपके पूरे परिवार का बर्बादी का कारण बना हुआ है। पूरे परिवार का बर्बादी का कारण यही अंक क्रिया बना है। कभी कभी आपको रात को घर में घुंघरू बजता है, घुंघरू बजने की आवाज़ आती है, आपको लगता है कि कोई आंगन में चल रहा है। रात को नींद नहीं आती है। किसी औरत की आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन वे औरत क्या कहती है ये आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन कोई औरत आपके आसपास बातें करता है, आपको एहसास होता है, महसूस कर पाते हैं कि कोई औरत आसपास बातें कर रहा है। किसी औरत की बोलने की आवाज़ आपको सुनाई देता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि आखिरकार ये कह क्या रहा है। पर क्या बोलती है यह समझ नहीं आता है। सपने में आपको मंदिर दिखता है, सपने में मंदिर दिखता है, अनावश्यक चीज़ें आपको सुनाई देता है। आप भी अपने आप को कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हो। ये माइग्रेन की दिक्कत आपके जीवन काल में बनी हुई है। लेकिन ये जो औरत है ये पिशाचनी है और ये औरत आपके घर में, ये पिशाचनी आपके घर में ही है और यही औरत कुछ कहना चाहता है। ये कोई और नहीं, ये कर्ण पिशाचनी है। ये आपके कानों में कुछ कहना चाहता है, ये आपके सामने आना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने के कारण से ये आपके सामने नहीं आ पा रही है। साइड से ही आपको कुछ कहती है, बार बार ये आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ये कर्ण पिशाचनी कई वर्ष पहले ही आपके घर में है, कई वर्ष पहले आपके घर में वास कर रखी है इन्होंने ही। ये मंदिर बनवाने को कहती है बार बार। ये कर्ण पिशाचनी काफ़ी शक्तिशाली है और इनकी शक्तियों के कारण से ही आज आप वर्तमान में बचे हुए हैं। वरना आपके दुश्मनों ने जितने सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करा रखा है कि जीवित रहना तो दूर की बात है, आप एक कदम तक नहीं चल पाते, क्योंकि आपके अपनों से लेकर पराया तक सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। कभी मारन तो कभी मोहन तो कभी वशीकरण, कभी उच्चाटन, कभी स्तंभन, न जाने कितनी क्रियाएं आपके जीवन काल में करा रखा है दुश्मनों ने। आपके कुलदेवी, आपके पितृ सबको बांध रखा है। आप थोड़ी सी क्या हंस लेते हो, दुश्मन आपके पीछे पड़ जाता है। क्या आप 2 रुपये कमा लेते हो, दुश्मन आपके पीछे पड़ जाता है। 2 वक्त की रोटी ढंग से खा लेते हो, दुश्मन आपको गिराने चल पड़ता है। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हो, अपना जीवन यापन, परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर पाते हो, जिसके कारण से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आपके अपने ही सगे भाई आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके छोटे भाई ही उनके पीछे पड़े हुए हैं, तांत्रिक क्रियाएं करा रहा है। उनके ससुराल में प्रेत बाधा होने के कारण से वे वहाँ से प्रेत क्रियाएं करा रहा है। आपको सुखी संपन्न देखना नहीं चाहता है, आपको लगातार ये परेशान करना चाहता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सावधान और सतर्क रहें। एक मंत्र मैं आपको आज दे देता हूँ जो आपकी रक्षा करेगा। आपके परिवार में कभी कभी
औरत और मर्द का चक्कर बन जाता है। किसी की पत्नी कोई गैर मर्द के चक्कर में पड़ जाता है, तो किसी के पति किसी गैर औरत के चक्कर में पड़ जाता है। एक बार आपके ऊपर चोरी का आरोप भी लगा, लेकिन ये आरोप झूठा था। आपके ही घर परिवार वालों ने चोरी किया था और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर भी आप सहकर बैठ गए। जब आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा था तो आप खून के आंसू रोए, रात दिन आप रोते रहे कि हे भगवान, ये कैसी कलंक मेरे ऊपर लगा रहे हो। लेकिन आप बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हो, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, बशर्ते दुश्मन ने झूठा आरोप लगा दिया। फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा हमेशा आपके साथ है। जब भी आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप तुरंत ही कॉल करें या व्हाट्सएप पे नाम गोत्र स्थान लिख कर मैसेज करें या कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। बेटा, आपको किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत उम्मीद लेके लोग फ़ोन करते हैं, लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आपको दरबार भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे बैठे बैठे फ़ोन लगाएं, बैठे बैठे फ़ोन लगाएं। पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फिर फ़ोन लगाएं, उसके बाद मेरे द्वारा झाड़ा लगा दिया जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आज और इसी समय से आशीर्वाद है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार चरित्रहीन का भी दाग लग चुका है, लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि लोग आपके पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ है। घर में अवसाद रोग भरे पड़े हैं, व्यापार बंद चल रहा है, बुद्धि बंधी हुई है, शरीर बंधा हुआ है, शरीर जकड़ा हुआ है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में ऐसा आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अच्छाई की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप बुराई की ओर निकल जाते हैं। आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि सच में आखिरकार दुनिया इतनी मायावी है, दुनिया इतनी मतलबी है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई बार रात्रि को आपको नाग सपने में आता है, सपेरे कुछ कहना चाहता है, एक सपेरा भी आता है और एक तांत्रिक भी आपके सपने में आता है। ये तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, एक अघोरी है और ये काफ़ी समय से आपके घर के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो तांत्रिक क्रिया अपने घर में कराकर बुरे फंसे हैं, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से कट जाएगा। माता कामाख्या के आशीर्वाद है, माता रानी के चरणों में आप ठीक हो जाओगे। तो माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। इसके सिवाय आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप पहले से इतने परेशान हो और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये मंत्र शायद आपके जीवन के लिए स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। ये मंत्र आप एकांत में बैठकर या किसी मंदिर में बैठकर आप इसे एक माला प्रतिदिन जप कर लेना। बेटा, ये माला आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाएगी, जीने का सहारा बन जाएगा। बेटा, मंत्र है ओम काली, ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तिलेया, शिवजी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र शुरुआचा। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तिलेया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र शुरुआचा। आप इस मंत्र को 41 दिन तक किसी नदी के तट पर अकेले में घी का दीपक प्रज्वलित कर, धूप जलाकर, ऋतु फल मिठाई को भेंट देकर रोज मंत्र की 2 माला जाप करें। मित्रों, जप काल में माँ काली का दर्शन दे। ये जप काल में माँ काली आपको दर्शन देगी। जब दर्शन दे तो एक पान उल्टा और एक पान सीधा रखकर उस पर कपूर जलाएं और अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली का जरा सा खून धरती पर गिराएं। इसके बाद माता काली से 3 वचन लें कि बुलाने पर वह प्रकट हों, मनोकामना पूर्ण करें और जन कल्याण के आशीर्वाद करें। या जो इच्छाएं के लिए आप उन्हें बुलाना चाहते हैं वे आप उनसे मांग लें।
यानी कि 41 दिनों तक ये मंत्र का जाप करना है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तिलैया, शिवजी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र सुरवाचा। 41 दिनों तक किसी काली मंदिर में या नदी के किनारे बैठकर इस मंत्र को 2 माला प्रतिदिन जप करना है और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और एक धूप और ऋतु फल या मिठाई का भेंट देना है माता काली को। और जप के दौरान माता काली किसी दिन आपको दर्शन दे देगी। साथ में आप 2 पान का पत्ता रखना, 1 पान उल्टा और 1 पान सीधा रखकर उस पर कपूर जलाएं और अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली का जरा सा खून धरती पर गिराएं। इसके बाद माता काली से आप 3 वचन मांग सकते हैं। जो वचन, जो इच्छाएं आपके मन में हैं, वे मांगकर अपनी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस मंत्र से आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि माता काली प्रकट होते ही आपके जीवन खिल उठेगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और दुश्मनों का नरसंहार उसी समय से तय हो जाएगा। ये आपका सौभाग्य है कि आप इस परिवार से जुड़ पाए हैं, रोशनानंद महाराज के परिवार से जुड़ पाए हैं, सन्यासी बाबा महाराज के परिवार से आप जुड़ पाए हैं। आपका जीवन सफल बनाना और आपके जो कष्ट हैं, कष्टों से मुक्ति प्रदान करना, ये रोशनानंद महाराज का लक्ष्य है। आपके जीवन के सभी परेशानी, काल, कष्टों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। लेकिन याद रखना, सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ देना और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को भी प्रतिदिन अर्घ देना। मित्रों, धन संपदा और सभी कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। जय हिंद।